हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आज एक नए वचन के साथ प्रभु ने हमें खड़ा किया है और मौका दिया है ताकि एक बार फिर से इस वचन के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा हम कर सकें। आशा करता हूँ आप सभी अपने घरों में प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुरक्षित हैं और परमेश्वर आपके साथ है हर एक बातों में, हर एक हालातों में। तो आज का जो वचन है मेरा, उस वचन को हमने बड़े ध्यान से सीखना भी है, सुनना भी है, समझना भी है और इस वचन को आगे शेयर करना भी है ताकि और लोग भी इससे सीखें। तो आज मैं इस वचन से आपको सिखाऊंगा शैतान का राज्य क्या है और परमेश्वर का राज्य क्या है। हालेलुया। शैतान का राज्य क्या है और परमेश्वर का राज्य क्या है, इन बातों में आज हम सीखेंगे। इस वचन को पूरा सुनना है आपने, तभी आप सीख पाओगे। उससे पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सामर्थी पिता, मैं तेरा दास प्रभु यीशु मसीह के नाम में तेरे चरणों में आता हूँ। आज का जो भी वचन है परमेश्वर, इस वचन में अपने दास को अगुवाई करे, चलाए अपने दास को प्रभु जी अगुवाई करके। मेरे परमेश्वर अपने आत्मा से भरकर, बुद्धि के आत्मा से, समझ के आत्मा के, ज्ञान के आत्मा से भरकर चलाए और परमेश्वर जितने भी लोग इस वचन को सुने सब तृप्त हो जाए और इन वचन के अनुसार इनका जीवन चलने वाला हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। तो सबसे पहले हम एक गीत गाएंगे छोटा सा, उसके बाद हम वचनों की सेवकाई में जाएंगे क्योंकि हमें आराधना करते हुए प्रभु के पास जाएंगे। तो एक गीत गाएंगे, हम सभी ने मिलकर सहयोग करना इस गीत में। हो हालेलुया। तो सच में वो परमेश्वर सच में जय जयकार के योग्य है, आराधना और स्तुति के योग्य है। स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके पाँव की चौकी है। हालेलुया। तो आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। मैंने बताया कि हम सीखने वाले हैं कि इस संसार में दो प्रकार के राज्य हैं, एक अंधकार का राज्य, एक ज्योति का राज्य। ज्योति का राज्य है वो परमेश्वर का राज्य है, अंधकार का राज्य है वो शैतान का राज्य है। आज आपने इस वचन से जो सीखोगे, इस वचन से आप जो भी सीखोगे, आपने देखना है आप किस राज्य में चल रहे हैं, किसके राज्य में आप होकर चल रहे हैं। इस वचन से आज आपने सीखना है। हालेलुया। आज हो सकता है आपको पता ना हो कि आप किसके राज्य में चल रहे हो, जाने अनजाने में आप चलते जा रहे होंगे, लेकिन प्रभु का ये वचन आपको सिखाएगा उसके राज्य में हम कैसे चलेंगे।
और क्या हमारे लिए सही है, कौन सा राज्य सही है, कौन सा गलत है। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं एक वचन पढ़ूंगा। सबसे पहले उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब से सर्फ धुत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के वृक्ष का किसा फल नहीं खाना। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है कि यहाँ पर देखो, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दुर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। यहाँ पर क्वेश्चन मार्ग दे दिया वचन में। जब आप अपनी बाइबल में देखते हो क्वेश्चन मार्ग है, यानी शैतान का जो राज्य है, शैतान जो है वो लोगों को भरमाता है, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के लिए उनको भरमाता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जानते हो इस संसार में जब परमेश्वर ने सबसे पहले इस पृथ्वी को, जब बेडोल थी, सुनसान थी, गहरे जल से भरी हुई थी, परमेश्वर ने एक रूप दिया, आकार दिया, इसको बनाया और बहुत अच्छा बनाया। जो कुछ भी इसमें सब कुछ अच्छा बनाया। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर ने जब इस पृथ्वी को रचा बनाया था, वैसे ही आदम को भी, जो पहला मनुष्य था, रचा था, बनाया था मिट्टी से, और उसके नथनों में अपने श्वास को फूका था। आमीन। आमीन। आज मैं बता रहा हूँ, जब आदम को परमेश्वर ने बनाया उस समय कोई मृत्यु नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, चिंता नहीं थी। ये चिंता आई कैसे? क्योंकि सबसे पहले जो है परमेश्वर का राज्य था। वचन में पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब में लिखा है, जब पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी, गहरे जल से भरी हुई थी, उस समय में भी परमेश्वर का आत्मा जो है वो जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा जो जल के ऊपर मंडलाता था, यानी कि सबसे पहला जो राज्य वो परमेश्वर का राज्य। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर ने आदम को बनाया, मिट्टी से बनाया, उसकी नथनों में अपने श्वास को फूंक दिया, और क्या हुआ? उस समय कोई दुख नहीं थी, परेशानी नहीं थी, समस्या नहीं थी, प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ भी नहीं था, मृत्यु तक नहीं थी, श्राप नहीं थे, बंधन नहीं थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन ये सब आए कब? जब अंधकार का राज्य आया। हालेलुया। हालेलुया। अंधकार का राज्य है। सबसे पहले परमेश्वर का राज्य, उसके बाद अंधकार का राज्य आया, यानी शैतान का राज्य। मृत्यु कब आई? जब आदम ने आज्ञा तोड़ी। श्राप कब आए? जब आदम ने आज्ञा तोड़ी। हालेलुया। हालेलुया। मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही मृत्यु नहीं आई। आदम ने आज्ञा तोड़ी, अंधकार के राज्य में शामिल हुआ। हव्वा ने आज्ञा तोड़ी, अंधकार के राज्य में शामिल हुआ, तब मृत्यु आई, श्राप आए, बंधन आए, बीमारी आई। और शैतान ने क्या किया? एक वचन और पढ़ रहे हैं इसका, उत्पत्ति का 3 का ही 3 का 4 पढ़ेंगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। तुम निश्चय ना मरोगे। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। अब वो भरमा रहा है। जो शैतान का राज्य है वो झूठ का राज्य है। जो लोग झूठ में चलते हैं, झूठ में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो शैतान के राज्य में। शैतान ने यहाँ आदम और हव्वा को झूठ बोलकर भरमाया। हालेलुया। हालेलुया। झूठ बोल रहा है यहाँ पर। कह रहा है कि तुम, सर्प ने बोला, कह रहा है कि स्त्री से कहा कि तुम निश्चय ना मरोगे। 5 में लिखा है, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अब ये बात भी झूठ बोल रहा है शैतान।
जो शैतान का राज्य है वो झूठ का राज्य। जो लोग आज भी झूठ के राज्य में, झूठी बातों में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे, वो भी अंधकार के राज्य में पड़े हुए हैं। उन्होंने परमेश्वर का राज्य नहीं देखा, वो परमेश्वर के राज्य में नहीं चल रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। शैतान ने भरमाया, कह रहा है तुम निश्चय ना मरोगे। उनको झूठ बोल रहा है, बहला रहा है, लालसा में डाल रहा है उनको। आज विश्वासी के पास बहुत से लोग ऐसी लालसाओं को लेकर आते होंगे कि तुम ऐसा करो, तुम्हारे पास ये होगा, तुम वैसा करो, वो होगा। लालसाओं में फंसाते हैं। शैतान लालसाओं के द्वारा पकड़ता है, फंसाता है, लेकिन जो परमेश्वर के वचन को जानता है वो शैतान की लालसाओं में नहीं फंसता। हालेलुया। हालेलुया। या उनको लालसाओं में डाल रहा है, कह रहा तुम निश्चय नहीं मरोगे। कह रहा परमेश्वर जानता है जिस दिन तुम इस फल को खाओगे भले बुरे ज्ञान की समझ आ जाएगी और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। परमेश्वर ने तो बनाया ही मनुष्य को अपने स्वरूप में है। हालेलुया। हालेलुया। जब उसने बनाया अपने स्वरूप में है तो वो कैसे कह रहा है ये बातें? वो भरमा रहा है शैतान। वो शैतान का राज्य है। जो लोग झूठ बोलते हैं, बहलाते हैं, फुसलाते हैं, झूठी बातों की गवाही देते हैं, वो शैतान के राज्य में अभी शामिल हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ हमें ज्योति के राज्य में चल रहे, क्योंकि हम ज्योति की संतान हैं। हालेलुया। हालेलुया। अंधकार से प्रभु ने हमें बाहर निकाल दिया है। और मैं बता रहा हूँ इन सब चीज़ों का हम जब सामना करते हैं, इन सब चीज़ों का सामना जो हम करते हैं, एक परमेश्वर ने जो एक आज्ञा दी थी, उस आज्ञा को भी मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। उत्पत्ति 2:16 पढ़ेंगे हम, 16 और 17। उत्पत्ति की किताब 2:16 और 17। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तुम वाटिका के सब वृक्ष का फल बिना खाए खटके खा सकता है, पर भले या बुरे का ज्ञान को जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अब देखो परमेश्वर ने तो क्या कहा था आदम को, कि कह रहा है कि और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। ये आज्ञा परमेश्वर ने दी थी। लेकिन शैतान यहाँ क्वेश्चन मार्ग में छोड़ रहा है, कह रहा है कि उत्पत्ति 3:1 में कह रहा है परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दुष्ट था। उसने स्त्री से कहा क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? वो ये बात बोल रहा है, कन्फ्यूजन में डाल रहा है। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तुम बिना खटके सब फल को खा सकते, लेकिन एक जो फल वृक्ष है भले और बुरे के ज्ञान का, उसका फल नहीं खाना। हालेलुया। शैतान कन्फ्यूजन में डालकर विश्वासियों को भरमाता है। आज हो सकता है आपके ऊपर भी कोई कन्फ्यूजन हो, आप भी किसी कन्फ्यूजन में पड़े हो। मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू कर, उस कन्फ्यूजन से आप बाहर आओगे, क्योंकि शैतान चाहता है विश्वासियों को भरमाना, भटकाना। आप भटको ना, भरमाए ना जाओ। आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखो, खुदा का वचन आपको जीवन देगा। शैतान के राज्य से, अंधकार के राज्य से हम परमेश्वर के द्वारा जीत सकते हैं अगर परमेश्वर के राज्य में होकर चलेंगे, क्योंकि वचन कहता है अंधकार और ज्योति का कोई मेल नहीं। अगर किसी अंधकार के राज्य ने आपके ऊपर अधिकार कर रखा है, आप अंधकार के राज्य में फंसे बैठे हो, मैं आपको बता रहा हूँ आपको जरूरत है ज्योति के राज्य में आने की, ज्योति की संतान बनने की। जब ज्योति के राज्य में आओगे, ज्योति की संतान बनोगे, अंधकार चला जाएगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब मैं बता रहा हूँ हम बच कैसे चक सकते हैं। इफिसियों की किताब निकालेंगे हम, इफिसियों 6:10 वचन पढ़ेंगे। अतः प्रभु और उसके सामर्थ्य की शक्ति में बलवान बनो, परमेश्वर के संपूर्ण अस्त्र शस्त्र धारण करो, जिससे तुम शैतान की युक्तियों का दृढ़ता पूर्वक सामना कर सको। हमारा संघर्ष तो मांस और लहू से नहीं, वरन प्रधानों, अधिकारियों, अंधकार की शारीरिक शक्तियों तथा दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। हालेलुया।
अब देखो कह रहा है इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों का सामने खड़ा रह सको। अब हमें परमेश्वर की जो सारे यानी कि जो सारे हथियार है वो हमें बांधने हैं अपने साथ, तभी हम शैतान से जीत पाएंगे। वो हथियार क्या है, क्या बांध सकते हैं हम वो हथियार है क्या जो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम बांध लो। उन हथियारों के बारे में मैं आपको आज सिखाऊंगा। वो हथियार जो हैं, अगर हमारे पास वो हथियार होंगे परमेश्वर के, तो हम 101% शैतान से जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। लिखा है कह रहे कि क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। हालेलुया। यानी उस अंधकार की जो भी आत्मिक सेनाओं से है जो इस आकाश में है। आगे पढ़ो इसका 13। इसलिए परमेश्वर के समस्त अस्त्र शस्त्र धारण करो। कह रहे कि इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। तुम बुरे दिन में सामना कर सको। हाँ। और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। कह रहे कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। कह रहे सारे हथियार बांध लो। क्या मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपने परमेश्वर के सारे हथियार बांध रखे हैं? बहुत से लोगों को पता नहीं है परमेश्वर के हथियार क्या हैं, क्या हमें बांधना है। लेकिन आज आप सीखोगे इस वचन से कि क्या परमेश्वर के हथियार है, क्या हमें बांधने हैं, क्या परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है उसके हथियार बांधने की। हालेलुया। कह रहा है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि जिससे तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। यानी सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। अब देखो उसके हथियार क्या हैं, पढ़ो। अतः सत्य से अपनी कमर कस। पहला हथियार सत्य है। कह रहा सत्य से अपनी कमर कस ले। कमर कस ले सत्य से। सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसको अपने जीवन में ले, क्योंकि उसने कहा मार्ग भी मैं हूँ, सत्य भी मैं हूँ। सत्य प्रभु यीशु मसीह है। उससे अपनी कमर कस ले। हाँ। धार्मिकता की झिल्म पहनकर। धार्मिकता यानी हमारे काम प्रभु के वचन के अनुसार हो, हमारी धार्मिकता हमारे अंदर हो। कह रहा धार्मिकता को पढ़ो कि झिलम पहनकर। धार्मिकता की झिलम पहनकर। दूसरा हथियार है धार्मिकता, वो हमारे अंदर होनी जरूरी चाहिए। तथा पैरों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। तीसरा है सुसमाचार के, पाँव में मेल के जूते। क्या हम अब भी परमेश्वर के सुसमाचार को सुना रहे हैं? जो लोग अंधकार में पड़े उनको परमेश्वर के राज्य के बारे में बता रहे हैं अभी भी। ये सब जूते हमें पाँव में बांधने हैं सुसमाचार के मेल के। ये परमेश्वर के हथियार है जिससे हम बुरे दिन में सामना कर सकते हैं। अगर ये हथियार हमारे अंदर है, अगर ये हथियार हमने बांध रखे हैं, अगर इन हथियारों से हमने अपने जीवन को बांध रखा है, इन हथियारों से हमने अपने शरीर को बांध रखा है, प्राण को बांध रखा है, अपनी आत्मा को बांध रखा है, तो याद रखना हम शैतान से जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि ये हथियार वो है जो हमें जीत दिलाएंगे, जो परमेश्वर ने हमें बोला है कि इससे अपने आप को बांध लो। आमीन आमीन। आगे पढ़ो। इनके अतिरिक्त विश्वास की ढाल लिए रहो जिससे तुम इनके अतिरिक्त कह रहा है विश्वास की ढाल लिए रहो। आप पढ़ो। उस दुष्ट के समस्त अग्नि बाणों को बुझा सको। कह रहा है कि इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। कह रहा है कि जो विश्वास है और हथियार एक हमारा विश्वास है। विश्वास यानी बीमारी, प्रॉब्लम, समस्या, लड़ाई झगड़ा कितने ही टाइम से क्यों ना हो, कोई काम कितने ही टाइम से क्यों ना बन रहा हो, हमारा विश्वास होना चाहिए। वो बनेगा हमारे जीवन में यीशु मसीह के नाम में। जब हम ऐसा विश्वास लेकर बैठेंगे, जब हम ऐसी बातें लेकर बैठेंगे विश्वास के द्वारा, तब हम शत्रु पर जय पाएंगे। क्योंकि याद रखना जो हमारा विश्वास है, जब शैतान किन लोगों पर ज़्यादा काम करता है? जो लोगों के मन में सिर्फ ये बात चलती रहती है, मेरे जीवन में अभी तक काम नहीं हुआ, मेरे जीवन में अभी तक ये नहीं हुआ, मेरे जीवन में अभी तक वो नहीं हुआ। जब ये बातें आपके जीवन में चलती रहती है तो याद रखना शैतान आपको कमजोरी में डाल सकता है। हालेलुया। तो हमारे अंदर वो विश्वास होना जरूरी चाहिए। हालेलुया।
वो विश्वास हमें चाहिए, क्योंकि शैतान उन्हीं लोगों को पकड़ता है जिनके मन में ये बातें रह जाती है कि अभी तक ये काम नहीं हुआ, अभी तक वो नहीं हुआ। वचन क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो हथियार है परमेश्वर को, उनमें से एक विश्वास भी है। कह रहा है इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। आमीन। आमीन। आगे पढ़ो। और उद्धार का टोप तथा आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया। हालेलुया। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार। आत्मा की तलवार ये परमेश्वर का वचन, आत्मा की तलवार ये परमेश्वर का वचन, ये ले लो, इसे खा लो, पचा लो अंतड़ियों में, इसके अनुसार अपने जीवन को चलाओ। कह रहा है इसे ले लो। हालेलुया। हालेलुया। इसको ले लो, उद्धार का टोप, यानी जो परमेश्वर ने हमारे लिए अपना बलिदान दिया, अपने आप को दे दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें उद्धार दिया, उस उद्धार को अपने ऊपर टोप के समान बना के रखो। हालेलुया। हालेलुया। वो टोप है हमारा। अगर वो टोप बना रहेगा तब हम स्वर्ग राज्य में जाएंगे, जब उद्धार का टोप हमारे ऊपर होगा। कुछ लोग उद्धार पाते हैं लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, अपना जीवन फिर पाप में कर देते हैं और प्रभु में भी चलते रहते हैं, तो उनका उद्धार बना नहीं रहता। परमेश्वर ने कहा उद्धार का टोप ले लो, वो बना के रखो, और आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे ले लो। इन सब बातों को, इन सब हथियारों को हमें अपने साथ लेना है, तब हम शैतान से जीत पाएंगे बुरे दिनों में, तब सामना कर पाएंगे। और आगे क्या कहता है? प्रत्येक विनती और निवेदन सहित पवित्र आत्मा में निरंतर प्रार्थना करते रहो। निरंतर प्रार्थना एक हथियार है हमारी, प्रार्थना करना। कुछ लोग कहते हैं प्रार्थना नहीं होती है जी, कुछ लोग कहते हैं समय नहीं लगता जी प्रार्थना के लिए, कुछ लोग कहते हैं मन नहीं लगता प्रार्थना में। कारण क्या है? तुम परमेश्वर को समय नहीं दे रहे हो, तुम परमेश्वर को समय नहीं दे रहे हो प्रार्थना को। ये भी हमारा हथियार है प्रार्थना एक। परमेश्वर ने कहा परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। ये सब हथियार है। विश्वास हमारा हथियार है, परमेश्वर का वचन हमारा हथियार है, उद्धार का टोप हमारा हथियार है, पाँव में सुसमाचार के मेल के जूते हमारा उद्धार है। ये सब हमारे परमेश्वर के हथियार है। परमेश्वर ने कहा इन सबको बांध लो अपने साथ, तब तुम बुरे दिन में स्थिर रह सकोगे। आगे पढ़ो। और यह ध्यान रखते हुए सतर्क रहो कि यतन सहित सब पवित्र लोगों के लिए लगातार प्रार्थना करो। लगातार प्रार्थना करो, हाँ। और मेरे लिए भी प्रार्थना करो कि बोलते समय मुझे ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस से सुसमाचार के रहस्य को प्रकट कर सकूं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है परमेश्वर का दास जिसने वचन बोल रहा है? क्या कह रहा है परमेश्वर का दास? कह रहा है कि पौलुस कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि मेरे लिए भी प्रार्थना करो कि जिससे मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। परमेश्वर का दास कह रहा है मेरे लिए भी प्रार्थना करो जो मैं वचन प्रचार करता हूं, ताकि परमेश्वर बहुत सी भेद की बातें प्रकट करे वचन के द्वारा। क्या आप लोग ऐसा करते हो? क्या आपने इन हथियारों को बांध रखा है? हालेलुया। हालेलुया। क्या आपने इन हथियारों को बांध रखा है? अगर नहीं बांधा तो आज ज़रूरत है, इन हथियारों को बांध लो। और 20 में लिखा है जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ, प्रार्थना करो कि जैसा मुझे बोलना चाहिए मैं साहस से बोल सकूं। आमीन। आमीन। कह रहा है जैसा मुझे बोलना चाहिए तब ताकि मैं वैसा साहस से बोल सकूं। मेरे प्रियो, आज हमने इन दो प्रकार के राज्य के बारे में सीखा है, एक अंधकार का राज्य और एक शैतान का राज्य। इन सब बातों के विषय में हमने सीखा। मैं बता रहा हूँ, अगर आज आपको लग रहा है कि हम अंधकार के राज्य में, अंधकार का राज्य यानी पाप, चुगली, निंदा, बुराई, झूठ, हर एक बुरे काम, ये सारे अंधकार का राज्य है। और ज्योति का राज्य परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा जीवन, सब बातों में अगर हमारा जीवन परमेश्वर के अनुसार है तो हम ज्योति के राज्य में चल रहे हैं। आज ज़रूरत है हमें उस ज्योति के राज्य में बने रहने की। मेरा विश्वास है मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, आपने वचन से सीखा है और आज से आप उस ज्योति के राज्य में होकर चलोगे। अगर आपको लग रहा है परमेश्वर ने इस वचन से बात किया है हमसे और हमारा जीवन अभी भी पाप में था, अंधकार में था, तो आइए मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। आंख बंद कर ले। हे स्वर्गीय पिता, मेरे सामर्थी राजा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपके चरणों में आता हूँ। प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग मेरे परमेश्वर पिता आज इस वचन को सुनकर प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे खुदा, जिनका जीवन अभी भी
अंधकार के राज्य में चल रहा था, अंधकार के राज्य के अनुसार चल रहा था, आप उनका जीवन बदल रहे हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह। मेरा विश्वास है मेरे यीशु नासरी, आप उनका जीवन बदल रहे हैं। आप उन्हें ज्योति के राज्य में लेकर आ रहे हैं प्रभु जी, आप उन्हें अपने ज्योति के राज्य में लेकर आ रहे हो प्रभु जी। मेरा विश्वास है मेरे खुदा, जितने जन इस प्रार्थना को मेरे साथ इस समय कर रहे हैं मेरे खुदा, उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह के नाम में बदल रहा है। मेरा विश्वास है प्रभु, तेरा आत्मा उनके जीवन में काम कर रहा है प्रभु जी। ये आज से तेरे सारे हथियारों को बांध ले मेरे खुदा, और तेरे अनुसार चलने वाले हो जाए मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी इसके लिए, जो भी मांगा प्रार्थनाओं में आपने दे दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। तो मेरा विश्वास है आज से आपका जीवन पूरी तरह से नया हो चुका है। हम फिर से मिलेंगे एक नए वचन के साथ और परमेश्वर की हजूरी में। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।